हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे रियल एनालिसिस का क्वेश्चन, जो कि इसी बार आपके सीएसआर नेट के एग्जाम में आया हुआ था, जो भी फरवरी में एग्जाम हुआ, दिसंबर का 2024 का। और जो इस बार सीएसआर नेट का एग्जाम जो जून में देंगे, जून एग्जाम सीएसआर नेट जून 2025, जो कि जुलाई में होगा, उसके लिए कुछ हम लोग क्वेश्चंस का सीरीज दे रहे हैं, लेक्चर सीरीज, ताकि आपको उसमें हेल्प हो। उसमें से एक क्वेश्चन है रियल आंसर्स का। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि आपके पास एक सीक्वेंस दिया गया है और उसकी हेल्प से बहुत सारे दो सीक्वेंस डिफाइन कर दिए गए हैं। ठीक है। उन दोनों सीक्वेंस के बिहेवियर के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या है, नहीं है, और उस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए पहले क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। राइट एवरीवन, सो जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। क्या है हमारे पास? तीन सीक्वेंसेस गिवन बाय एन पहले डिफाइन कर दिया गया। एन इज दिस। राइट, एन हमें क्या डिफाइन कर दिया गया है? -1 का पावर एन, 1 प्लस ई ऑफ -n। राइट, ये हमें सीक्वेंस डिफाइन कर दिया गया है। फिर बी एन, इसकी हेल्प से बी एन इज नथिंग बट मैक्स ऑफ ए वन से लेकर ए एन तक। राइट है। और सी एन इज नथिंग बट मिनिमम ऑफ ए वन से लेकर ए एन तक। ओके। तो ये हमारे पास तीन सीक्वेंसेस दी गई हैं। एक्चुअली एक ही सीक्वेंस है, उसी की हेल्प से हमने बाकी दो सीक्वेंसेस बनाए हैं। तो उन दो सीक्वेंसेस पे हमें पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू दैट ए एन डज नॉट कन्वर्ज। पहली बात, ये सीक्वेंस कन्वर्जन नहीं है। लिमसुप ऑफ ए एन एंड लिमिट ऑफ बी एन सेम है। लिमिट ऑफ ए एन एंड लिमिट ऑफ सी एन सेम है। लिमिट ऑफ बी एन एंड लिमिट ऑफ सी एन सेम है। राइट, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बेसिकली हमें लिमिट्स के बारे में पूछी जा रही हैं, बी एन का, ए एन का, सी एन का, एंड लिम्सुप लिमिट। ठीक है। ओके। तो कैसे अप्रोच किया जाए इस टाइप के क्वेश्चंस को, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो चलिए देखते हैं। सो आई ऑलवेज स्टार्ट, हाउ वन शुड अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हाउ वन शुड थिंक। राइट, सो जस्ट रिकॉल क्विकली। ठीक है, कि लिम्सुप किसी भी सीक्वेंस का क्या होता है, राइट। लिमिट क्या होता है? तो जो सीक्वेंस आपने ले रखे हैं, उसके जो सब सिक्वेंशियल लिमिट्स होंगे, लुक एट द सब सिक्वेंशियल लिमिट्स, उसमें जो मैक्स है, राइट, दैट्स कॉल्ड द अपना लिम्सुप, और जो मीन है दैट्स कॉल्ड द लिमिट। सो हेयर सीक्वेंस, यहाँ जो हमें सीक्वेंस दी गई है, इन आवर केस, हमारे केस में क्या है? एन -1 का पावर एन, 1 प्लस ई का पावर -n, राइट। सो हेयर सीक्वेंसेस दिस। ठीक है। तो जो ये अंदरूनी सीक्वेंस है, ये तो कन्वर्जेंट है वन पे, राइट। तो इस सीक्वेंस का अगर मैं देखें, इवेंट टर्म वाला सब सीक्वेंस, ये तो अपना वन पे जाएगा, और ऑड टर्म वाला सब सीक्वेंस जो होगा, वो एक्चुअली -1 पे जाएगा। राइट, क्यों ऐसा हो रहा है? थिंक अबाउट इट, व्हाई एंड हाउ। ठीक है। सो यहाँ से जो हमें पता चला, लिम्सुप अगर हम ए एन का निकालें, इट्स 1, और लिमिट जो हम सीक्वेंस का निकालें, वो -1। ठीक है। तो अब एक बार क्वेश्चन पे नजर घुमा लीजिए। हमें ई एन डज नॉट कन्वर्ज, ये तो श्योर है, फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, सॉरी, बिकॉज सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट होता है तो इफ एंड ओनली केस होता है लिम्सुप लिमिम पर सेम। तो यहाँ पे लिम्सुप और लिमिम आपका डिफर कर रहा है, राइट, है ना। तो यहाँ पे आप चेक करें, तो आपका जो लिम्सुप लिमिम है, राइट, सो लिम्सुप ऑफ एन नॉट इक्वल टू लिमिम ऑफ एन, so this imply the sequence is divergent. So this sequence is divergent, right? So this sequence is divergent. So it is not. ठीक है। या लिम्सुप ऑफ एन हमने देखा जैसे कि 1 है, और लिमिट ऑफ बी एन, अब बी एन पे आ जाइए, मैक्सिमम ऑफ ए वन ए टू ए एन, राइट। इसको ध्यान से देखिए। अब ए एन हमारा ये था -1 का पावर एन, 1 प्लस ई ऑफ -n। अब इसी की हेल्प से आप बी एन डिफाइन कर रहे हो, मैक्स ऑफ ए वन ए टू एन। अब देखिए, इसको अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो ये 1 प्लस ई एन जो है, राइट, जैसे जैसे एन बढ़ेगा, तो क्वांटिटी आपका, राइट, जैसे ई का पावर -n, ई का पावर एन इंक्रीजिंग है, तो ई का पावर -n डिक्रीजिंग है। सो दिस सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग एंड इज डिक्रीजेस टू 1।
करेक्ट है। तो अगर कोई डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो उसका मैक्स वैल्यू तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेगा, राइट। ठीक है। तो जैसे हम देखें सीक्वेंस A1, तो नेगेटिव वैल्यूज आ गया, राइट है। फिर जैसे हम A2 देखें, तो ये तो अपना पॉजिटिव वैल्यूज आ गया। तो बाकी अब जितना भी वैल्यूज आएगा उसमें ये सबसे बड़ा वैल्यू यही है पॉजिटिव टर्म्स में, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर मैक्स, so this will be always A2 for all n greater than equal to 2. Because as I said, mod of an, if you look at this thing, this is always decreasing. So इसका मैक्स वैल्यू कहाँ मिलेगा? स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे 1 पे आ रहा था, लेकिन चूंकि A1 निगेटिव है तो वो नहीं, A2 पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। अब जो भी वैल्यूज आएंगे उनका मैग्नीट्यूड इससे छोटा होगा, राइट। तो पॉजिटिव टर्म्स में A2 होगा, सो इट्स कांस्टेंट। Cn अगर है आपका ये मिनिमम है, A1 A2 डॉट 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 A। अब क्योंकि ये डिक्रीजिंग है, ये ये 1 + 1 माइनस एन, ये क्वांटिटी डिक्रीजिंग है, राइट। तो माइनस इसमें आपको मिनिमम ढूंढना है, राइट। कोई चीज पॉजिटिव है और वो घट रही है, राइट। तो जो माइनस लगा दोगे आप तो क्वांटिटी फिर बढ़ती जाएगी, राइट, है ना। पॉजिटिव क्वांटिटीज में जैसे कोई चीजें घट रही है, राइट, तो उसमें जैसे घट रही है, राइट, 2 है, राइट, 3/2 है, समथिंग लाइक। ये माइनस जब लगा दोगे आप तो ये चीजें अपनी घट रही है, आगे बढ़, माइनस लगा दोगे तो फिर ये इंक्रीज होती जाएंगे। तो इसमें अगर मिनिमम चाहिए तो कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस है स्टार्टिंग पॉइंट पे, राइट एवरीवन। सो दिस इज, क्या ये A1 है? जस्ट थिंक अबाउट इट। जितने भी और भी वैल्यूज आएंगे, राइट, जस्ट लुक एट केयरफुली, A3, राइट, दिस इज 1 + E of -3, राइट। दिस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी जो है इससे छोटा है कि नहीं, राइट है, क्योंकि 1 + E−1 दिस इज ग्रेटर देन, सो इफ यू नेगेटिव इट, इट्स दिस, एंड यू आर लुकिंग फॉर द लिस्ट वैल्यू। नेगेटिव टर्म्स ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, तो लिस्ट वैल्यू दिस स्टार्टिंग, तो सीक्वेंस आर दिस। So Bn, right? It's converges. It's a constant sequence. Eventually, constant is. So Cn converges to A1. So both are convergent. And limits are, this limit is nothing but, yeah, well, -1 + 1 by E, and this is nothing but 1 plus, this is a constant sequence, E of -2. If you're looking for the max values, right? ऐसे जाना है, ठीक है। क्लियर हुआ एवरीवन? सो दैट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ अगर आपको यहाँ पे टिक मारना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट है और सही है, जस्ट लुक एट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लिमसूप ऑफ ए एन अपना 1 है, और लिमिट ऑफ बी एन जो है वो आपका A2 आ रहा है, एंड दैट्स नॉट इक्वल टू दिस। लिमिट ऑफ ए एन जो है वो अपना -1 है, एंड द लिमिट ऑफ सी एन जो आ रहा है वो 1 + इनवर्स विथ नेगेटिव साइन, सो दिस नॉट इक्वल। लिमिट ऑफ बी एन इक्वल टू लिमिट ऑफ सी एन, दैट्स नॉट इक्वल, ठीक है। सो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज दिस, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ऐसे आपका थॉट प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, तो अब इसमें लोगों को क्या होता है कि मैक्सिमम मिनिमम जहां चीजें आती हैं दे आर कंफ्यूज्ड, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, देखना है कि क्या इसमें प्रोसेस है, क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, और हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज हमारा ये होना चाहिए, और उसमें अगर कोई आपको सपोर्ट की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, तो ठीक है। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन भी हमारा स्टार्ट होगा 7 तारीख से, ठीक है, 7 तारीख से दिल्ली में, दिल्ली के सेंटर में, GS राय में। तो जो भी लोग ऑफलाइन इंटरेस्टेड है वो मेल कर देंगे, और जो ऑनलाइन इंटरेस्टेड है ऑनलाइन लाइव क्लास के लिए, ठीक है, वो कहीं से BSc कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं और घर में बैठे मजे से पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी अपना मेल कर दें, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन अब दोनों क्लासेस हम लोग की स्टार्ट है, तो जिस भी क्लास आपके लिए सूट करता है वैसा आप करें। अगर आपको मैथ पढ़ना है, चाहे वो TFR एग्जाम हो या नेट एग्जाम हो या NBHM हो, गेट हो, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं, एट द एंड यू वांट टू एंजॉय in the mathematics field, definitely you should mail us, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर।